सो गाइस आज दिव्या हमारे साथ है। आपको तो पता ही है लड़कियों को अपने खुद को फिट दिखाने के लिए, खुद को सुंदर दिखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वैसे दिव्या को तो ज़रूरत है नहीं, मैं आपको बता दूं ऑलरेडी दिव्या इतनी नेचुरली खूबसूरत है। बट दिव्या मैं आपसे जानना चाहती हूँ आज आप यहाँ क्या करने आए हो? सो आई थिंक मैं अपनी बैचलर ट्रिप के लिए जा रही हूँ, तो मुझे ऐसा चाहिए कि मेरे बाल थोड़े अच्छे से कट हो जाए। और मैं बहुत लेज़ी हूँ व्हेन इट कम्स टू हेयर कट्स या कुछ अगर करवाना है मैनिक्योर पेडिक्योर, आई हैव टू पुश माई सेल्फ कि करो करो। तो आई थिंक अंबिका जब तुमने मुझे बोला कि समीर सलमानी इज़ अ ग्रेट हेयर स्टाइलिस्ट, तो मैं जानना चाहूँगी कि कैसा हो सकता है। तो देखते हैं हेयर कट कैसा आता है। मैं थोड़ी सी स्ट्रेस्ड भी हूँ, ज़्यादा नहीं कट जाए। सो गाइस चलते हैं अंदर, देखते हैं दिव्या के बालों का क्या हो सकता है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो दिव्या ऑलरेडी यहाँ आ गई हैं और वो चेयर पर बैठ भी चुकी हैं। तो अभी उनसे जानते हैं अपने बालों को किसी के हाथों में सौंपने से पहले उन्हें घबराहट कितनी होती है। सो दिव्या आपसे जानना चाहती हूँ जब आप अपने बाल किसी को सौंपते हो हेयर कटिंग के लिए, हेयर कलर के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब इतनी सारी सर्विसेज होती है, कितनी घबराहट होती है मन में? मतलब मैंने कहा ना, समीर भी मेरी हालत देख ही सकता है क्या हुई पड़ी है बालों की। मतलब मुझे भी डर लगता है भाई, मैं भी लड़की हूँ। सबको डर लगता है, आपको भी डर लगता है? सबको डर लगता है। मुझे बीइंग हेयर स्टाइलिस्ट मुझे भी डर लगता है कि यार कोई कुछ गलत नहीं कट कर दे। तो ऑब्वियसली वो सबका रहता है ऐसा, राइट? सो दिव्या वो तो है, पर डर के साथ मैं वही समीर को भी बताई थी कि मैं इतनी आलसी हूँ ना। वो मुझे रेकमेंड कर रहे थे कि आपको कलर कर लेना चाहिए, आपको ये कर लेना। तो वो मैं आई एम सेइंग कि आई एम सो लेज़ी कि वो 4-5 घंटे बैठ के वो पेशेंस वो मेरे में राइट, यू कैन कैरी द सेम लुक, करेक्ट? सो नॉट टुडे, लाइक व्हेनेवर यू हैव टाइम। हम लोग कभी भी कर सकते हैं ना, व्हेनेवर यू। आप मुझे पहली बार मिले हो पर इतने स्वीट हो। मैं and एक that's साल so- से बोल रहा था आपको आने के लिए, मदी ने भी बोला था आपको, बट आई थिंक जैसे आपने बोला कि आप थोड़े लेजी हो। जब लिखा होता है तब होता है। इट्स ऑल अबाउट किस्मत गाइस। राइट। सो हेयर कट सिंस मैं क्या सोच रहा हूँ कि आप ऑलरेडी 1 महीना बचा है, तो अगर हम ज़्यादा शॉर्ट करेंगे तो स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा इशू आएगा, राइट? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग लेयर्स करेंगे जिससे कि आपका लेंथ भी मेंटेन रहे और एक थोड़ा सा चेंज आए, बस ऐसा कुछ करते हैं। एंड सेकेंडली थोड़े से हेयर ड्राई लग रहे हैं मेरे को, तो एक एक्सप्रेस हेयर स्पा भी करा देते हैं जिससे हेयर नरिशमेंट मिले। या एक्सप्रेस वन, या सो देन अब आए तो पूरा कर ही लेते हैं। तो थोड़ा सा नरिशमेंट मिलेगी हेयर को, राइट? या सो विल स्टार्ट विद द हेयर वॉश फर्स्ट एंड देन एक्सप्रेस हेयर स्पा क्या है? yeah, so express is like little quick service. Okay, at the backwash we apply the treatment, leave it for some time and then rinse out. Yeah. इफेक्ट कितने दिन तक रहता है? वाओ, ठीक है, लेट्स डू दैट। तो दिव्या कितने एक्साइटेड हो आप? एक्साइटेड भी हूँ और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये टाइम मुझे मिल गया थोड़ा रिलैक्स होने का, थोड़ा अपने लिए। लाइक अभी इन्होंने स्पा भी बोल दिया। हाउ स्वीट ऑफ हिम टू ऑफर दैट। स्पा का नाम सुनते तो लड़कियों के दिमाग में और पेट में भी गुड़गुड़ होने लगते हैं। थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो तुम तो। आई थिंक बिफोर द हेयर कट ये आई थिंक समीर की टेक्निक है ये। सो समीर गाइस की चलते हैं। टेक्निक है ये कि कोई नर्वस है, जैसे वो कह रहा है सब नर्वस होते हैं, तो उससे पहले स्पा कर दो, थोड़ा शांत कर दो। सो गाइस अब दिव्या जा रही है सर्विसेज लेने, हम आपको बीच बीच में क्लिप्स दिखाते रहेंगे क्या होने वाला है। सो जुड़े रहे पूरे वीडियो के साथ। सो दिव्या फाइनली आपका हेयर स्पा हो चुका है, कितना मज़ा आया? बहुत, मैं तो अभी इसलिए सो जाऊंगी। नींद आ रही। बहुत अच्छा है। जनरली आप कितने डेज में करवाते हो हेयर स्पा? आई थिंक वंस अ मंथ तो ज़रूरी ही होता है। सो या वंस अ मंथ, तो हेयर कट से पहले ये भी हो गया तो अच्छा है। ऑल्सो मैं ये चाहती हूँ कि आप कोई मतलब टिप्स बताओ जो आप खुद के लिए यूज़ करते हो हेयर्स के लिए। मैं बहुत सारे फ्लैक्स सीड खाती हूँ रोज़। मतलब आई थिंक 2 टेबलस्पून ऑफ फ्लैक्स सीड्स, उसको रोस्ट करके
थोड़ा सा उसमें सॉल्ट डालती हूँ एंड देन यू नो इट्स टेस्टी ऑल्सो, इट्स क्रंची। जैसे हम इंडियंस को आते हैं सौंफ खाने के आफ्टर द यू नो मील, तो आई थिंक वो मैं उसके साथ करती हूँ और उससे लाइक सीरियसली द हेयर क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होती है। जो चीज़ें हमारे नेचुरल खाने में या यू नो जो हमारे मसालों में वो सारी जो ताकत है सीड्स में, वो आई डोंट थिंक सो यू नो ऊपरी स्पा से कुछ इतना ज़्यादा है। नेचुरली इट हैज़ टू बी नाइस। जैसे कि एक एक्टर होने के नाते, एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते, एक होता है ना कि हाँ हमें हमारे बाल भी अच्छे दिखाने हैं, लुक्स भी अच्छा दिखाना है। सो उन सब चीज़ें मतलब कैमरे के सामने आते हैं, आपके दिमाग में कितनी आती है वो सारी चीज़ें? आई थिंक मैं उतना बॉदर नहीं करती व्हेन इट कम्स टू यू नो कैसे दिखना है या क्या पहनना है। मतलब आई एम वेरी लाइक वेरी सिंपल इन दैट अप्रोच। मुझे उस चीज़ की कभी स्ट्रेस नहीं होती है कि भाई मैं कैसे लग रही हूँ। बस कभी कभी मन करता है अपने आप को पैम्पर करने का, तो आई डू दिस, बट इट्स नॉट माई रेगुलर थिंग। सो कोई दादी नानी का कोई टिप है जो आप यूज़ करते हो? बिकॉज मेरी भी नानी बहुत मुझे टिप्स देती थी कि ये ऑयल यूज़ करेंगे, इसमें ये ऐड करें, मतलब बहुत सारी चीज़ें। बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपने क्या टिप्स पाए? देसी घी लगाओ सिर पे, दैट्स रियली हेल्पफुल। थोड़ा सा वो लगता है किसी किसी को बहुत हैवी हो जाता है सिर के लिए, बट इट्स गुड। लाइक वंस इन 10 days, वंस इन 15 days आप देसी घी लगाओ बालों में, फ्लैक्सीड खाओ। आई मीन द रीज़न वाई मैं ये सब करवाने के बावजूद अगर यू नो एवरीथिंग इज़ ओके इज़ बिकॉज इंटरनली आप अपनी बॉडी को क्या कर रहे हो नो। सो येस, इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ नरिशमेंट। सो जनरली आपको कैसे बाल ज़्यादा पसंद है, लाइक ओपन हेयर्स या फिर मतलब घर पे कैसे रहता है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपको। क्लिप लगा के ऊपर रोल करके क्लिप लगा लो ऐसे। तो मेरा गो टू हेयर स्टाइल यूजुअली ओपन ही होता है, बट घर पे तो मैं ऐसे बस क्लिप लगा के चढ़ा के बालों को बस वैसे ही। ठीक है, चलिए अभी आपका ये जो है सब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने लाई थी एक अलग लड़की जो यहाँ पे बन गई है अब अलग। सो देख सकते हैं ये दिव्या का फाइनल लुक है। दिव्या, तुमको कितना पसंद आया ये? यार मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आया। एंड मोर देन द हेयर कट आई थिंक इट्स द एनवायरनमेंट जहाँ तुम खुल के हंसी मजाक कर सको, आराम से स्पा करो, रिलैक्स करो, हंस खेल के जाओ, खुश होके जाओ। आई मीन आई एम वेरी हैप्पी विद द हेयर कट। समीर का बिहेवियर बहुत प्यारा लगा मुझे। आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ, बट आई थिंक इट्स श्योरली नॉट द लास्ट टाइम आई मीट। ऑल्सो हमने सुना है ऐसे कि बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके, अगर कुछ हिंट दे दो आप। हाँ, एक सॉन्ग का फैंस को बेसब्री से इंतज़ार है, जिसका शूट काफ़ी टाइम हो गया हुए एंड अब वो रिलीज़ होने जा रहा है, तो बहुत जल्द आप सबको वो गुड न्यूज़ मिलने वाली है। फैंस एक चीज़ का और भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी तैयारियां कैसी चल रही है? सच बताऊँ तो कभी ऐसा लगता है कि छोड़ो, कुछ नहीं करना है, नहीं करनी है शादी, जैसे चल रहा है बहुत सही। क्योंकि मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना इसमें, और कई सालों से ना वो एक स्टीरियोटिपिकल थॉट बनाया हुआ है शादी के पीछे, जो स्ट्रेस है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि पीपल कॉल इट हेल्दी स्ट्रेस, कि यही तो मज़ा है, यही तो मज़ा है। पर मैं नहीं मानती, ये नहीं होना चाहिए मज़ा। मज़ा वो होना चाहिए जब तुम अगर शादी कर रहे हो तो ऐसे करो कि उस डिसीजन से खुश हो, उसको सेलिब्रेट करो, नहीं कि सेलिब्रेशन को इतना ज़्यादा आप यू नो इम्पोर्टेंस दोगे जहाँ आपको आपस में टाइम नहीं मिलेगा, या डिसीजंस आपके कैसे हैं। यू नो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस, इट शुड बी ब्यूटीफुल नॉट स्ट्रेसफुल। तो कभी कभी मेरा भी स्ट्रेस लेवल हो जाता है ऊपर, पर जैसे ही मैं देखती हूँ इनको, मैं सोचती हूँ लाइक कितनी अच्छी ज़िंदगी है, यू नो एवरीथिंग इज़ नाइस एंड सच अ सपोर्टिव मैन। तो नहीं, करनी तो चाहिए, मज़ा तो आएगा।
ऑल्सो अभी वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, बहुत सारे स्ट्रेस है गाइज, यू नो, मतलब शादी, वैलेंटाइंस डे और पता नहीं कितनी सारी पार्टियाँ बाकी हैं दिव्या की। सो दिव्या, स्ट्रेस तो बढ़ते जा रहा है, बट उस स्ट्रेस के लिए मतलब स्ट्रेस से ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हो आप? तो ओवरकम करने के लिए बस ऐसी चीज़ें कर रही हूँ, हेयर कट करवा रही हूँ, स्पा करवा रही हूँ, अपने दोस्तों के साथ शादी से पहले घूमने जा रही हूँ गोवा। और सारी लड़कियाँ हैं, पहली बार मैं 7 लड़कियों के साथ जा रही हूँ ट्रिप पे। और ये सारी जो मेरे दोस्त हैं, ये सब अलग अलग मेरे दोस्त हैं, सबको एक साथ ला के बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी एक्साइटमेंट। आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रेस बस्टर। सो टीवी और बॉलीवुड की कौन सी ऐसी ब्राइड थी जिसका लुक आपको बहुत पसंद आया था? तो हम अभी से गेस कर सकते हैं कि दिव्या का भी लुक कुछ ऐसा ही झटके पटके वाला होने वाला है। नहीं तो वैसे दुल्हन तो दुल्हन होती है, दुल्हन तो कोई भी, जस्ट नॉट बॉलीवुड बट मेरे दोस्त भी जो दुल्हन बने, और मैं लोगों को भी देखती हूँ या फोटोज़ भी देखती हूँ, बड़े सुंदर होती हैं यार दुल्हनें, बहुत एक अलग ही वो एक इमोशन अटैच है। पर मुझे ऐसा जो मेरी शादी में करना है वो इतना डिफरेंट करना है कि शायद होपफुली मैं जो पेस्टल वर्सेस रेड का सीन है वो मैं उसमें कोई चेंज लेकर आऊँ, उसमें कोई एक नया, और हल्दी में येलो ही पहनते हैं और मेहंदी में ग्रीन ही पहनते हैं, वो चीज़ वो थोड़ा मैं चेंज करना चाहती हूँ वो सीन, मतलब कुछ अलग करूँगी, पर मज़ा आएगा। सो गाइस, ये इनडायरेक्टली हिंट था जो दिव्या ने दे दिया है। सो दिव्या, आज आपने हमारे टेली मसाला के साथ और समीर के इस सैलून में कितना एंजॉय किया? बहुत मज़ा आया मुझे, ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ट्रिप से पहले मैं थोड़ी सी और सुंदर दिख जाऊँ तो फिर बात ही क्या है। और फिर चाय भी बड़ी अच्छी थी यहाँ पे, सो आई हैड स्पा, आई हैड गुड हेयर कट, अंबिका इज ऑलवेज विद मी, आई एम सॉर्टेड। सो लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस को, और जो गुड न्यूज़ के लिए वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? सो आप लोगों ने बहुत साथ दिया है मेरा, पूरी ज़िंदगी जहाँ आप लोगों ने मुझे देखा है, आई एम वेरी हैप्पी। एंड अब लाइफ की एक बोलते हैं ना, एक अनदर स्टेज पे आई विल बी गोइंग एज अ वाइफ, तो इट्स अ वेरी good feeling, and I hope I do this job well. I hope I do this thing in my life very well. थैंक यू सो मच दिव्या फॉर कमिंग और इतना टाइम देने के लिए। सो गाइस, कीप लविंग दिव्या, और हाँ, ऐसे ही जुड़े रहे टेली मसाला के साथ।